Welcome, dear students. Today we are going to start the remaining portion of the lesson, The Merchant of Venice. तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो पोर्शिया थी वो कोर्ट में ये डिस्कस कर रही थी कि एग्रीमेंट में क्या लिखा था, कि एग्रीमेंट में सिर्फ शैलाक को एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मतलब लिखा था, उसके बारे में सिर्फ इसको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। तो अब पोर्शिया उसके साथ ये डिस्कस करती है कि आपको सिर्फ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, तो ब्लड का एक कतरा भी नहीं निकलना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमें रह गया, हम उसकी पहले रीडिंग करेंगे। Then said Portia, a pound of Antonio's flesh is thine. The law allows it and the court awards it, and you may cut this flesh from off his breast. The law allows it and the court awards it. तो पोर्शिया ने कहा एंटो मतलब शैलाक को कि आपको एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश वो तुम्हारा। तो जो कोर्ट आपको ये इजाज़त देता है और अदालत का यही फैसला है कि तुम को इसकी हार्ट से के नज़दीक 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मतलब काट सकते हैं। ये जो कोर्ट आपको ये इसको अलाउ करता है, इस पाउंड ऑफ फ्लैश काटने का अलाउ कर देता है, अदालत का भी यही फैसला है। Again Shylock exclaimed, "O wise and upright judge, a Daniel is come to judgment." And then he sharpened his long knife again, and looking eagerly on Antonio, he said, "Come, prepare." "Tarry a little, Jew," said Portia. "There's something else. This bond here gives you no drop of blood. The words are 1 pound of flesh." अब जो शैलाक था ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया, खुशी से चिल्लाने लगा कि अब ये मतलब इस लॉयर को बोलता है वो कितना ईमानदार है, वो कितना काबिल एहतराम है कि उसने मतलब इंसाफ जैसे यहाँ पे इंसाफ का कोई फरिश्ता आया है और इंसाफ करने के लिए तशरीफ़ लाया हुआ है। तो वो अपनी नाइफ़ को दूसरी बार मतलब उसको ईगरली मतलब तेज़ करने लगा और एंटोनियो की तरफ बेसब्री मतलब इम्पेशेंटली वो उसकी तरफ देखते हुए कहा, कम प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। एंटोनियो को बोलता है कौन? शैलाक। लेकिन यहाँ पोर्शिया उठती है, वो शैलाक को बोलती हैं, अरे यहूदी, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतज़ार करो। और एक बात भी है, दूसरी बात भी है, इस एग्रीमेंट के मुताबिक मतलब आप खून की एक बूंद भी लेने का हक नहीं है। ये तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, एक गोश्त का 1 पाउंड चाहिए। क्योंकि शैलाक ने जब एग्रीमेंट बनाया था कोर्ट में, उसको गुस्से की मतलब बदले की मतलब बदले लेने की बहुत जल्दबाजी थी, और जल्दबाजी में वो ये भूल गया था कि मतलब अगर एक इंसान से कोई जिस्म का टुकड़ा इंसान काट सकते तो वहाँ नेचुरली मतलब ब्लड भी मतलब खून भी आ सकता है, लेकिन ये बात वो भूल गया था। Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood, this wise discovery of Portia's that it was flesh, not blood, that was named in the bond, saved the life of Antonio and all admiring the wonderful sagacity of the young counselor. लेकिन शैलाक के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो एंटोनियो का कुछ खून बहाए बगैर ही गोश्त का पोंट काट सकता है। ये जो पोर्शिया थी
मतलब इतनी वाइज थी, इतनी दाना थी कि उसने उसको कहा कि ये गोश्त था न कि खून। जिस मतलब आपने एग्रीमेंट में सिर्फ गोश्त का लिखा है, गो जो एग्रीमेंट किया गया है इसमें खून का कुछ बयान नहीं है। एंटोनियो की ज़िंदगी बचा दी। और जो वहाँ पे सभी मतलब नौजवान थे, बाकी थे फ्रेंड्स वगैरह, इस वकील की इस मतलब वंडरफुल मतलब इस हैरत अंगेज दानश्वरी की तारीफ़ करे, वो सब इसकी तारीफ़ कर रहे थे। हियर सैडिस्ट मीन्स दानाई, बहुत ही मतलब काबिल तरीन, बहुत ही ज़हीन। This unexpected judgment upset all Shylock's plans. Who could cut off a pound of flesh without shedding a drop of blood? Realizing upset, realizing that he was completely defeated, Shylock turned to Bassanio and asked for 3 times his principal. But as Bassanio came forward with a bag of gold, Portia stopped him and said, Shylock has already refused the money. He can only have the penalty. तो ये जो फैसला सुनाया गया इस लॉयर ने जब, तो जो भी शैलाक ने प्लान्स बनाए थे उन सब पे पानी फेर दिया, क्योंकि उसने मतलब वो चाहता था कि एंटोनियो की मतलब वो मर जाए, उसकी मौत हो जाए, लेकिन उसने जो प्लान बनाया था वो उसके अपोजिट हो गया। एक मतलब एक इंसान से उसका कोई हिस्सा काट मतलब कोई काट सकता है, लेकिन बगैर खून बहाए वो तो नहीं काट सकता। मतलब अगर थोड़ी सी खराश हो जाती वहाँ पर भी खून निकलता है, लेकिन एक भी बूंद खून बहाए बगैर कौन 1 पाउंड गोश्त काट सकता था? ये तो बिल्कुल मतलब नामुमकिन था शैलाक के लिए। तो ये एहसास, ये रियलाइज़ करने के बाद शैलाक पूरी तरह हार चुका था। अब शैलाक बसनी की तरफ मतलब मुड़ा और उससे अपनी असल रकम से 3 गुना रकम की मांग की। मतलब वो उससे 3 दुगना 3 टाइम्स मोर पैसे मांगना चाहता था एज पर एग्रीमेंट। लेकिन जैसे ही बसनियो सोने से भरी थैली लिए आगे आया, जो ही बसनियो उसके मतलब वो उसके पैसे देने के लिए उसके नज़दीक आया, तो पोर्शिया ने उससे रोक दिया और बोली, शैलाक पैसे लेने से पहले ही इनकार कर चुका है। उसने कहा बसनियो को कि शैलाक ऑलरेडी इनकार कर चुका है, वो रिफ्यूज़ कर चुका है, उससे पैसे नहीं चाहिए, वो सिर्फ पेनल्टी ही वसूल कर सकता है, वो सिर्फ जुर्माना ही वसूल कर सकता है। Sherlock now said that he was ready to accept his bare principle, but even this Portia refused him. He could take his pound of flesh or nothing. All was now lost for Sherlock. He turned away eagerly to leave the court, but there was something more that Portia had to say to him. शेरलॉक ने अब कहा कि वो अपनी पैसे ही लेने के लिए तैयार था, अपने ही पैसे लेने के लिए तैयार था, लेकिन इससे भी पोर्शिया ने इनकार कर दिया। वो अपना गोश्त वाला 1 पाउंड ले सकता था। अब शैलाक के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो अब बहुत ही गुस्से में था और गुस्से के साथ कचहरे में गुस्से के साथ मीन्स कोर्ट से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मतलब पोर्शिया ने उससे कहना था जो कुछ उसे पोर्शिया ने कहना था उससे कह दिया। You cannot leave so soon, Sherlock, she said. The law has now a hold on you, Sherlock. You have plotted against the life of a Christian and a citizen of Venice. According to the law of Venice, the punishment for this crime is death.
Besides, half your goods and money will go to the state of Nice and the other half to Antonio, against whose life you plotted. लेकिन वो अब निकलने वाला ही था उस कोर्ट से, तो उसको पोर्शिया ने, जो एज ए लॉयर थी, बाल्थासार के रूप में आई थी, जिस तरह उसने किसकी लाइफ बचाई, इस एंटोनियो की, तो उसने इसको रोक दिया और कहा तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते शेलाक। तो पोर्शिया बोली अब तुम कानून की पकड़ में हो शेलाक, तुमने एक क्रिश्चियन और विंस के शहरी, नेशन की ज़िंदगी के खिलाफ एक प्लान बनाया था, एक साजिश रचाई थी। विंस के कानून के मुताबिक उस जुर्म की सज़ा मौत है, जो वहाँ का कानून था, जो एज़ पर द लॉ, एज़ पर द जुडिशरी, तो आपको इस साजिश रचाने के खिलाफ सज़ाई मौत भी हो सकती है। इसके अलावा जो तुम्हारी सारी जायदाद हैं, तुम्हारी दौलत हैं, वो उसका जो हाफ पोर्शन है, उसका जो आधा हिस्सा है, वो हुकूमत की तरफ जाएगा, वो हुकूमत को हासिल हो जाएगा, और जो आधा हिस्सा है उसको 2 हिस्से हो जाएंगे। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज़ हो जाएगी, गवर्नमेंट वो अचीव कर सकता है, गवर्नमेंट वो हासिल कर सकता है। और जो आधा हिस्सा है, तो वो जो आधा हिस्सा है वो एंटोनियो को हासिल होगा, जिसकी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ तुमने ये साजिश की है, जिसकी आपने इसको मरने तक पहुंचाया था, उसके मरने का प्लान बनाया था। तो उस आपकी जो प्रॉपर्टी, आधी वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और आधी वो एंटोनियो को मिलने वाली है। This was a terrible blow to Sherlock. It was now his turn to beg for mercy. The Duke was happy at the way things had gone, was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property, but he would have to give half of it to Antonio. The generous Antonio, however, instead of taking the money himself, suggested that it should be given to Sherlock's daughter, who had married a Christian against her father's wish. ये शेरलॉक के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो अब वो मर्सी के लिए भीख मांग रहा था, रहम की भीख मांगने की उसकी बारी थी। किसकी? शेरलॉक की। ये सब जो हुआ इस कोर्ट में, जो ड्यूक था, जो जज था, वो बहुत ही खुश था। तो वो इसकी ज़िंदगी बख्श देने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि उसकी जायदाद का एक हिस्सा अपने पास रखने की इजाज़त देने के लिए तैयार था। लेकिन उससे एंटोनियो को उसका आधा हिस्सा देना होगा, एंटोनियो को भी उसका आधा हिस्सा देना होगा। लेकिन ये जो बहुत ही रहमदिल एंटोनियो था, जनरस एंटोनियो था, उसने खुद दौलत लेने के बजाय ये मशवरा दिया, ये सजेस्ट किया कि शैला की बेटी को दी जाए। मैं ये उसका जो निस्फ उसकी जो दौलत है, प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसकी बेटी को देना चाहता हूँ, शैला की बेटी को, जिसने अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक ईसाई के साथ शादी कर ली थी। मैं ये जायदाद नहीं ले रहा, वो बहुत ही जनरस था, मैं ये जायदाद नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ये किसको देना चाहता हूँ? शैला की बेटी को। After Portia, in the disguise of a lawyer, had won the case for Antonio, Bassanio went to thank her. He, of course, did not know who she was. He asked her to accept a gift. Portia at first refused to receive any, but when Bassanio insisted, she suggested that he could give her the ring on his finger. Now Bassanio was in a difficult situation because he had promised never to part with the ring. He told Portia that the ring was valueless and he wanted to give her something of real value. पोर्शिया, जो एक वकील के बेस में थी, जो एंटोनियो के मुकदमा जीत लेने के बाद बसनियो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था, वो बाल्थासार के रूप में आई थी
लॉयर के रूप में आई थी, उसने अपनी बेस बदल दी, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा दी। पोर्शिया एज ए पोर्शिया उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा दी। तो अब ये जो उसने केस जीत लिया था, अब बेसेनियो जो था, क्योंकि उसके फ्रेंड एंटोनियो की लाइफ उसने बचा ली, अब बेसेनियो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सामने गया। तो उसे पता ही नहीं था वो कौन थी। तो उसने इसे एक तोहफा, एक गिफ्ट कबूल करने के लिए कहा। पोर्शिया ने पहले तो कोई भी तोहफा लेने से मना कर दिया, लेकिन जब बेसेनियो ने ज़िद की, वो बिल्कुल गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब बेसेनियो ने इंसिस्ट किया कि तू इसकी सलाह दी कि ये उसे अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी दे सकता था, लेकिन बेसेनियो ने ज़िद की कि इसने सलाह दी कि वो उससे अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी दे सकता है। अब तो बेसेनियो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस गया, क्योंकि उसने पोर्शिया से वादा किया था कि वो कभी भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। तो क्योंकि ये अंगूठी उसको पता ही नहीं थी ये पोर्शिया थी, क्योंकि पोर्शिया ने उसे कहा था कि वो कभी नहीं उतारेगा ये अंगूठी, क्योंकि ये अंगूठी इसको पोर्शिया ने ही दी थी। अब वो मतलब फंस गया था, अब मैं क्या करूं। उसने पोर्शिया से कहा कि अंगूठी बेकीमत थी, वो इससे कुछ अहम तरीन चीज़ देना चाहता है। उसने कहा कि इसकी वैल्यूलेस है, मैं इससे अच्छी चीज़ आपको देना चाहता हूँ। But Portia wanted that very ring. Bassanio told her that the ring had been given by his wife, and she would not like him to part with it. Indeed, she had even made him promise that he would never do so. He appealed to Portia to ask for some other thing, but Portia turned away, pretending to be angry. लेकिन पोर्शिया जिद कर रही थी कि मुझे वही रिंग चाहिए। तो बसर ने उससे बताया कि वो रिंग उसको अपनी बीवी ने दी है, और उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो इसे किसी को दे दे। बेशक उसने इसको, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको कसम दी थी कि वो ऐसा कभी ना करे। तो उसने पोर्शिया से रिक्वेस्ट की कि कुछ और मांग ले, लेकिन पोर्शिया ने इनकार कर दिया। वो नाराज़ होने का दिखलावा दिखलावा करते हुए उससे कहा। Antonio thought that she was feeling insulted. Dear Bassanio, said Antonio, let him have the ring. Let my love and the great service he has done for me be valued against your wife's displeasure. Poor Bassanio had to agree. How could he say no to Antonio, who had risked his life for him? So he very unwillingly gave away the ring. एंटोनियो ने सोचा कि वो बेइज्जती महसूस कर रही थी। प्यारे बेसेनियो, एंटोनियो ने कहा अपने फ्रेंड को, बेसेनियो को, उसे अंगूठी ले लेने दो, मेहरबानी करके, मेरे प्यार की खातिर। उसने हमारे लिए क्या किया है? तुम अपनी बीवी की नाराज़गी का जोखिम उठा लो, मतलब वो आपको उससे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन बेचारे बसनियों का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन एंटोनियो को ना भी नहीं कह सकता था। तो उसने उसकी, क्योंकि उस पोर्शिया ने उसकी जान बचा दी थी, उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। किसने? एंटोनियो ने अपने फ्रेंड के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। इसलिए उसने बहुत न चाहते हुए वो अंगूठी, अपनी बीवी की अंगूठी दे दी। Just as Antonio and Bassanio were leaving the court, news came that Antonio's ships, which were thought to have been lost, had safely arrived at port. Filled with joy, the two friends now hurried to Belmont to tell Portia the story of their great good fortune. जैसे ही एंटोनियो एंड बसनियो कोर्ट से बाहर जाने लगे, तो एंटोनियो के जहाज़ों से, जिनके बारे में समझा जा रहा कि वो खो गए, वो गुम हो गए, ये न्यूज़ आई कि वो पोर्ट पर हिफाजत से पहुंच गई, मीन्स बंदरगाह पर। तो खुशी से दोनों बहुत ही खुश हो गए। अब वो बेलमाउंट की तरफ तेज़ी से चल पड़े, ताकि हम अब पोर्शिया को इस ये कहानी सुनाएंगे इस खुशकिस्मती की। When Bassanio reached Belmont, he wanted to hide the fact that he no longer had the ring, but Portia soon found that he had not the ring
on his finger. When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. Portia pretended to agree. She said to Bassanio, "Here is another ring. See that you don't lose this one too." Bassanio looked at the ring. It was exactly like the first. As he stood there staring at it, Portia gave a merry laugh and told them the whole story. जब बेसेनियो बेलमाउंट पूछा तो वो सच्चाई को मतलब छुपाना चाहता था कि अब वो अंगूठी इसके पास नहीं थी, लेकिन पोर्शिया को फ़ौरन ही पता चल गया कि उसकी उंगली में वो अंगूठी नहीं थी जो पोर्शिया ने बेसेनियो को दे दी थी। तो पोर्शिया ने बहुत ही गमगीन सा चेहरा बनाकर कहा उसने इसका प्रॉमिस तोड़ दिया। तो तब एंटोनियो ने पोर्शिया को कहा कि वो बेसेनियो को माफ़ कर दे, क्योंकि पोर्शिया ने अब मतलब खुश होने का ये चेहरा बनाया, खुशी दिखाने का चेहरा बनाया और जाहिर किया, और बेसेनियो से बोली, ये रही वो एक और अंगूठी, अब मैं दूसरी अंगूठी आपको देना चाहिए, लेकिन आप इससे कहीं ना खोने देना, ये नहीं गुम होनी चाहिए। बेसेनियो ने अंगूठी को देखा तो ये बिल्कुल पहली अंगूठी की जैसी ही थी। जब वो खड़ा उससे घूर रहा था, वो इस अंगूठी की तरफ देख रहा था कि वो जैसी जिस तरह उसने पहली अंगूठी थी वैसी ही अंगूठी है। तो पोर्शिया ज़ोर से हंस रही थी और उसने इसको सारी कहानी बताई। दैट वाज मतलब ऑल अबाउट द लेसन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो थैंक्स।